ये कहानी उस वक्त की है जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई करने लंदन गए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी। बाबा साहब लंदन के जिस घर में रहते थे, उन घर वालों से बाबा साहब का एक समझौता हुआ था, एक कंप्रोमाइज हुई थी कि आपको हमें नाश्ता भी देना है। लेकिन बाबा साहब जिस घर में रहते थे, उस घर की मकान मालिक थोड़ी दुष्ट टाइप की थी। उसने बाबा साहब को नाश्ता देने का तो वादा कर दिया था, पर देती नहीं थी। लेकिन बाबा साहब का एक दोस्त वहां पे रहा करता था, जो बाबा साहब को कुछ पापड़ दिया था। तो बाबा साहब वही पापड़ खा के अपना जीवन गुजार रहे थे, कैसे कैसे भी पढ़ाई कर रहे थे। बताया जाता है कि बाबा साहब लंदन के जिस घर में रहते थे, उस घर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जाने में, यानी उनके स्कूल तक जाने में ट्रेन से 15 मिनट लगते हैं। लेकिन बाबा साहब उस ट्रेन की 15 मिनट की यात्रा को पैदल पार किया करते थे। यानी अपने घर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जाने में वो ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करते थे। पैसे बचाने के लिए बाबा साहब उस यात्रा को पैदल किया करते थे। जब ऐसे समय में जब बाबा साहब के पास पैसे ही नहीं थे, अपनी यात्रा वो ट्रेन की 15 मिनट की पैदल किया करते थे। ऐसे समय में बाबा साहब के पास जब पैसे नहीं थे, उस कंडीशन में बाबा साहब का दूसरा बेटा गंगाधर बीमार पड़ जाता है। रमाबाई उसकी सेवा करती है, लेकिन जब रमाबाई को ऐसा लगता है कि अब बच नहीं पाएगा हमारा बेटा, तो रमाबाई बाबा साहब को खत लिखती हैं। और खत में क्या लिखती हैं? बाबा साहब, हमारा दूसरा बेटा बहुत ही बीमार है, उसकी दवाई के लिए कुछ पैसे भेज दीजिए, नहीं तो हमारा बेटा नहीं बच पाएगा। बाबा साहब ने उस खत को पढ़ने के बाद आपको पता है क्या रिप्लाई किया था? बाबा साहब ने खत में लिखा, रामू, अगर हमारा बेटा बच नहीं सकता तो उसे जाने देना चाहिए। एक बाप अपने बेटे के लिए ऐसा लिख रहा है। जरा सोचिए, क्या दिल पे गुजरी होगी बाबा साहब को जब उन्होंने माता रमाबाई से कहा होगा, रामू, अगर हमारा बेटा बच नहीं सकता तो उसे जाने दो। बाबा साहब खत में और लिखते हैं, रामू, मैं यहाँ पे ब्रेड का एक टुकड़ा खा के अपना जीवन काट रहा हूँ। ऐसे हालातों में मैं आपको पैसे नहीं भेज पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोचो क्या गुजरी होगी उस बाप के सीने पर जिसका बेटा पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो। जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि बाबा साहब के पास खाने के लिए वहां पैसे नहीं है, गंगाधर तो जा चुका था, तब माता रमाबाई मुंबई में गोबर के उबले बना के पैसे इकट्ठा करती थी और बाबा साहब को भेजा करती थी, और उन पैसों से बाबा साहब वहां पर पढ़ाई किया करते थे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।